हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। तो संविधान के अनुच्छेद 45 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि सरकार आने वाले 10 साल के अंदर 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी। इसी की तर्ज पर सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था और ये 2001 में चलाया गया था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। चलिए इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा की सार्वभौमिकता का ही द्वितीय नाम है। मतलब जो सर्व शिक्षा अभियान है वो शिक्षा की सार्वभौमिकता का दूसरा नाम है। सार्वभौमिकता का मतलब है यूनिवर्सलाइजेशन, सभी के लिए शिक्षा। संविधान की 45वीं धारा में व्यवस्था है कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। संविधान में 93वें संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के विकास में व्यापक वृद्धि हुई। सरकार की ओर से इस तरफ व्यापक ध्यान देते हुए सार्वभौमिक शिक्षा प्रसार के उद्देश्य के लिए सर्व शिक्षा अभियान की योजना शुरू की गई। तो संविधान की 45वीं धारा में 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। फिर सरकार ने 93वें संशोधन में क्या किया, जो शिक्षा है प्रारंभिक शिक्षा, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, इसमें जो है काफ़ी विकास हुआ। उसके बाद सरकार ने क्या किया, इसकी तरफ व्यापक ध्यान दिया और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत की। यह योजना पूर्व की शिक्षा नीतियों से कुछ अलग है। देखिए, इससे पहले जो शिक्षा नीति आई हैं उनसे थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या किया, सरकार ने जितने भी लोकल बॉडीज हैं उनके सहयोग से ये अभियान चलाया। इस योजना अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सामूहिक प्रयास या सामूहिक प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के द्वारा पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात करी गई थी। इसमें यह योजना बच्चों को उनकी योग्यताओं, कौशलों, श्रेणियों के विकास में विशेष अवसर प्रदान करती है। यह योजना एक मिशन के रूप में सामुदायिक लोगों का सहायता प्राप्त संवैधानिक उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु चलाई गई। मतलब एक मिशन की तरह ये चलाई गई थी और सामुदायिक लोगों का सहयोग इसमें मिला था। और एक उत्तरदायित्व, संविधान ने जो हमें उत्तरदायित्व दिया था कि 10 साल के अंदर 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देनी है, इसी उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान समयबद्ध कार्यक्रम है। देखिए, 2001 में चलाया गया था और 2010 तक का टारगेट रखा गया था कि 2010 तक सभी बच्चों को जिनकी उम्र 14 साल तक है उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। ये टारगेट रखा गया था, जिसके अंतर्गत 2010 तक देश के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन में यह व्यवस्था है कि सरकार नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर न्याय प्रदान करे। इसके अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अधिकाधिक अधिकार दिए जाएं। तो संविधान के अंदर 73वें 74वें संशोधन में लिखा हुआ है कि जो सरकार है वो लोगों को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर न्याय देगी। इसके अतिरिक्त
जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको कुछ अधिकार भी देगी सरकार। तो इस क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके द्वारा लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर न्याय देने का वचन दिया गया। साथ ही स्थानीय संस्थाओं, नगर काउंसिल, पंचायत, राज्य के संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन, शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर विकास समितियों की सहभागिता को प्राथमिकता दी गई। तो देखिए इस अभियान में किस किस की हेल्प ली गई? नगर काउंसिल, पंचायत, राज्य के संस्थाएं, विद्यालय प्रबंधन, शहरी ग्रामीण स्तर, तो सभी ने मिलजुल कर जो है इसके लिए अपना सहयोग दिया था। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिए आवश्यक है कि इसको वित्तीय स्तर पर भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। इसलिए यह व्यवस्था करता है कि केंद्रीय, राज्य व एवं स्थानीय सरकारें मिलकर इसको वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। मतलब ऐसा सिस्टम बनाया गया कि इसमें इस अभियान में जो है केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी और स्थानीय सरकार हैं, जो भी लोकल बॉडीज है, सभी मिलजुल कर वित्तीय सहायता इसमें प्रदान करेंगी। यह राज्य सरकार को अपनी इच्छानुसार क्षेत्रीय विकास निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान एक समयबद्ध कार्यक्रम है जो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करता है। अब देखिए इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। यहाँ पर पहली है समयबद्ध कार्यक्रम। तो सर्व शिक्षा अभियान समयबद्ध चलने वाला कार्यक्रम है जिसके अनुसार 2010 तक देश के सभी बच्चों को 8 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये इसका पहला टारगेट रखा गया था। इसके बाद आगे है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। यह कार्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए दृढ़ संकल्प है। आगे है गुणात्मक शिक्षा। शिक्षा की मांग को देखते हुए पूरे देश में प्रारंभिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना, जिससे बच्चों का बौद्धिक स्तर ऊंचा हो सके। तो इसका लक्ष्य ये भी था कि देश में गुणात्मक शिक्षा दी जाए। इसके बाद आगे है स्थानीय संस्थाओं की प्रभावशाली सहभागिता। सर्व शिक्षा अभियान स्थानीय संस्थाओं को सुदृढ़ता एवं प्रभावी ढंग से सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण एवं शहरी विकास समितियां, विद्यालय प्रबंधकों, अभिभावक, शिक्षकों की जो संस्थाएं हैं, ये जनजातीय स्वायत्त परिषदें, अन्य स्थानीय स्तर की समितियों की सहभागिता को प्राथमिकता देता है। तो देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये जो ग्रामीण शहरी विकास समितियां हैं, विद्यालय प्रबंधक हैं, अभिभावक, शिक्षक संस्था है, जनजातीय स्वायत्त परिषदें हैं या अन्य कोई स्थानीय संस्था है, सबको जो है मिलजुल कर इसमें काम करने के टारगेट रखा गया है कि सभी के सहयोग से अभियान चलाया जाएगा। आगे है केंद्र एवं राज्य स्तर पर सहयोग। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य एवं स्थानीय सरकारों के मध्य सहयोग की भावना को विकसित करना है, जिससे इस कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त हो सके। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग की भावना भी स्थापित हुई है। आगे है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करते हुए जनसाधारण को सामाजिक स्तर पर समानता प्रदान करना है, जिससे सभी लोगों को बिना किसी जाति, नस्ल, धर्म, किसी अन्य भेदभाव के सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। तो इसका एक लक्ष्य ये भी है लोगों को सामाजिक न्याय देना, लोगों के साथ जाति, नस्ल, धर्म इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो। राष्ट्रीय एकता। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य देश के अंदर राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना भी था। इसके बाद आगे है राज्यों के अपने दृष्टिकोण का विकास।
सर्व शिक्षा अभियान राज्यों को यह अधिकार देता है कि वह प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का अपना दृष्टिकोण विकसित करे। मतलब राज्यों को ऐसा अधिकार भी दिया है कि जो राज्य के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा है उसके बारे में भी अपना विजन राज्य सेट करे, एक दृष्टिकोण जो है उसके बारे में रखे। अब देखिए इसके उद्देश्य हम देखते हैं। एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य हैं वो काफ़ी विस्तृत हैं। पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा की जो गुणवत्ता है या जो गुणात्मक रूप है इसका, इसमें सुधार करते हुए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने का इसका लक्ष्य है और इसका वर्णन इस प्रकार से है। तो देखिए पहला है प्रारंभिक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण लक्ष्य है देश के सभी बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष तक है प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना है। ये पहला एम है। इसके बाद दूसरा है कि भेदभाव जो है उसको समाप्त करना। इसके बाद आगे है सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक असमानता के बीच एक कड़ी की तरह काम करना। सर्व शिक्षा अभियान का दूसरा मुख्य लक्ष्य सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लिंग के आधार पर उत्पन्न भेदभाव को समाप्त करना। आगे है विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता। सर्व शिक्षा अभियान का अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करना है। संवैधानिक संशोधनों 73वां और 74वां को लागू करना इसका अहम लक्ष्य है। इसके बाद आगे है प्राकृतिक वातावरण। सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्रदान करना है। यह सर्वविदित है कि बच्चा प्राकृतिक वातावरण में रहकर अपना सर्वांगीण विकास उचित ढंग से कर सकता है। तो इसका एक एम है बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्रदान करना, ताकि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो अच्छी तरह से हो सके। इसके बाद आगे है मूल्य आधारित शिक्षा। नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे के चरित्र निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सच्चाई, मित्रता, भ्रातृत्व, अनुशासन एवं आध्यात्मिक चिंतन आदि के विकास में शिक्षा की प्रभावशाली भूमिका होती है। इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान में मूल्य आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। तो इसमें क्या है, मूल्य आधारित शिक्षा की बात की गई है कि बच्चों के अंदर मूल्यों को जो है विकसित करना है। जैसे सच्चाई, मित्रता, भ्रातृत्व, अनुशासन, आध्यात्मिक चिंतन, ये सारे क्या है, ये हमारे मूल्य हैं। तो मूल्यों पर आधारित शिक्षा देना भी क्या है, इसका लक्ष्य है। इसके बाद आगे है शैक्षिक देखभाल को महत्व। सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह अनुभव किया गया कि प्रारंभिक शिक्षा से पूर्व शिशुओं की शिक्षा आरंभ हो जानी चाहिए, जिससे प्रारंभिक शिक्षा का आधार बन सके। देखिए इसके जरिए यह भी महसूस किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा शुरू होने से पहले भी बच्चों को कुछ शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि एक बेस उनका बन जाए। इस योजना में 0 से 4 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया। इसके लिए अनिवार्य प्रयत्नों को प्रेरित करने की व्यवस्था की गई। इनके विकास एवं देखभाल के लिए स्त्री एवं बाल विकास विभाग की सहायता प्राप्ति हेतु प्रबंधन किया गया। देखिए जो आंगनवाड़ी वगैरह होती हैं, इनमें बच्चों का प्राथमिक स्कूलों में एडमिशन होने से पहले एक बेस बना दिया जाता है। उनको बेसिक चीज़ें जैसे गिनती, पहाड़े, एएनआर, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको सिखा दी जाती हैं। जो वर्णमाला है इनका ज्ञान बच्चे को करा दिया जाता है। तो देखिए इसके सर्व शिक्षा अभियान के लिए हमने डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की भी हेल्प ली। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य बहुत व्यापक है। इस योजना के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अतः यह कहा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करने की व्यवस्था करता है,
जिससे निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। इसके बाद देखिए हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एम और ऑब्जेक्टिव आपको पता होगा अलग अलग होते हैं। एम हमारा बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं छोटे स्टेप। तो हम क्या करते हैं, अपने एम को अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाते हैं। अब जैसे हमें एक चैप्टर याद करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस पूरे चैप्टर को एक बार में नहीं पढ़ेंगे, हम उसको मान लो 2 दिन 4 दिन में पढ़ेंगे, तो हम उसको टुकड़ों में बांट लेंगे। वे छोटे छोटे टुकड़े जो है हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। कोई भी गोल है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाकर अचीव करते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य देखते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अधीन एक निश्चित समय में सार्वभौमिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया और ये उद्देश्य इस प्रकार हैं। तो 2001 में इसके ऊपर काम किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर। तो 2003 तक देश के सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की जो आयु के होंगे उनको विभिन्न साधनों या रास्तों से क्या करना है, स्कूल में लाना है। मतलब 2003 तक तो बच्चों को स्कूल में लाना है। इसके बाद 2007 तक उनको क्या है, जो प्राथमिक शिक्षा है 5 साल की वो देनी है। तो देखिए एक में एडमिशन होगा तो 2003 में मान लो बच्चा आएगा, तो जब 5 साल की हम शिक्षा की बात करें तो 2007 में बच्चा प्राइमरी एजुकेशन उसकी हो जाएगी। तो ये इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। तो देखिए 2007 तक हमने टारगेट रखा था प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट होने का। इसके बाद 3 साल तक जो है वो यहाँ पर ये लिख लिया, आप मिडिल शिक्षा लिख सकते हैं हम लोग, या इसको माध्यमिक शिक्षा बोल सकते हैं। तो वो शिक्षा यहाँ तक दी जाएगी 2010 तक। फिर देखिए लैंगिक एवं सामाजिक विभिन्नता को प्राथमिक स्तर पर 2007 तक और माध्यमिक स्तर पर 2010 तक समाप्त करने के लिए कड़ी भूमिका निभाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर माध्यमिक स्तर आएगा, 2010 तक सभी बच्चों को माध्यमिक शिक्षा दे दी जाएगी जो बच्चे 2003 में जिनका दाखिला हुआ है। फिर 2010 तक सार्वभौमिकरण, क्योंकि इसका टारगेट ही हमने 2010 तक रखा था कि सार्वभौमिकरण हो जाएगा शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का। इसके बाद देखिए प्रारंभिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा पर बल दिया जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और शिक्षा को जीवन के साथ जोड़ने के उपाय किए जाएंगे। तो 2010 तक माध्यमिक शिक्षा का टारगेट, फिर 2007 तक इसमें देखिए प्राइमरी का है, और 2010 तक जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी समाप्ति के लिए इसमें कदम उठाए जाएंगे। 2010 तक सार्वभौमिक कर दिया जाएगा प्राथमिक शिक्षा का, और गुणात्मक शिक्षा के ऊपर बल दिया जाएगा, और शिक्षा ऐसी दी जाएगी जो बच्चे के जीवन में काम आ सके। तो इस वीडियो के अंदर हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ा है कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ, क्या इसके गोल थे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, और इसका लक्ष्य क्या था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।